गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी उप विषय पाठ नंबर 14 विक्रम साराभाई। जो विक्रम साराभाई कौन है? एक वैज्ञानिक है और उनकी जीवनी के बारे में बताया कि उनके जीवन में उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी माता कौन थी, पिता कौन थे, उनके जीवन में क्या क्या हुआ, वो एक वैज्ञानिक थे, कहाँ का रिसर्च किया, कहाँ का उसने क्या क्या किया, उसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट है जो विक्रम साराभाई थे वो एक बहुत ही अच्छे क्या थे? वैज्ञानिक थे, जिनका नाम पूरे भारत में अच्छे वैज्ञानिकों में लिया जाता था। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को कब हुआ था? 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अहमदाबाद नगर में हुआ था। उनका नाम भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में लिया जाता था। क्या लिया जाता था? प्रमुख वैज्ञानिकों में लिया जाता था। जो इनके पिताजी थे वो क्या थे? अंबालाल साराभाई। कौन थे इनके पिताजी? अंबालाल साराभाई थे। और इनकी जो माता जी थी वो कौन थी? सरला देवी थी, एक समाज सेविका थी। कौन थी वो? एक समाज सेविका थी और वो बहुत ही अच्छी क्या थी? नृत्यांगना थी, नृत्य करने वाली। ठीक है। और जो उसके पिताजी थे वो बहुत ही अच्छे समाज सुधारक थे। इनका जो परिवार था, उनका जो संबंध था वो अनेक स्वतंत्रता सेनानियों से था, जैसे सुभाष चंद्र बोस से था, लाला लाजपत राय से था, सरोजिनी नायडू से था, जवाहरलाल नेहरू से था, अलग अलग उनसे था। महात्मा गांधी भी उनके घर कई बार रह चुके थे। ठीक है। जो विक्रम साराभाई के पिताजी थे, तत्कालीन विद्यालय व शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट नहीं थे। जो जहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे वो वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली थी उससे संतुष्ट नहीं थे। वो अपने परिवार के बच्चों को आधुनिक सुविधाएं देना चाहते थे, एक विद्यालय की स्थापना करना चाहते थे। तो उसके बाद फिर विक्रम 10वीं परीक्षा के बाद उन्होंने अहमदाबाद के गुजरात महाविद्यालय में क्या किया? अपनी जो पढ़ाई थी उनकी वो पूरी की। उसके बाद उन्होंने क्या किया? सन 1939 में कैम्ब्रिज के सेंट कॉलेज से उन्होंने भौतिक व गणित में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। सन 1939 में कैम्ब्रिज के सेंट कॉलेज से उन्होंने भौतिक व गणित में बीएससी डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने क्या किया? जो भारतीय विज्ञान संस्थान था बेंगलुरु में, कॉस्मिक किरणों का अनुसंधान शुरू कर दिया। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने काफी रिसर्च किए। जो नोबेल पुरस्कार विजेता चौधरी वेंकटरामन जो संस्था निर्देशक थे, भामा प्रोफेसर के पद पर रहे वो, उन्होंने इनके बीच में काफी काम किया। इनका विवाह सुप्रसिद्ध नृत्यांगना, एक सुप्रसिद्ध नृत्यांगना थी कुमारी मृणालिनी स्वामीनाथन, जिनसे उनका परिचय हुआ, उनकी जान पहचान हुई और बाद में क्या हुआ? सितंबर 1942 में उनका विवाह हो गया। इसके साथ हुआ नृत्यांगना कुमारी मृणालिनी स्वामीनाथन से। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जिन्होंने अपना परिश्रम बहुत ही कुशलता से अपना मतलब कि अच्छे से उसने सब जो भी उसने कार्य किए बहुत ही अच्छे से किए। सन 1966 में जहांगीर भामा की जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया? 1942 के बाद फिर 21 नवंबर 1963 को श्रीहरिकोटा में राष्ट्रीय अंतरिक्ष की स्थापना। 21 नवंबर 1966 को जब जहांगीर भामा की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद फिर उन्होंने ये रिसर्च किया। और उसके बाद उन्होंने पद्म भूषण, मरणोपरांत सन 1972 में पद्म भूषण मिला। ठीक है। मतलब कि मरने के बाद भी उनको क्या है? जो पुरस्कार है वो मिलते रहे। 1969 में
30 दिसंबर 1971 को हृदय गति रुक जाने के बाद उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, अब वो भौतिक कर्म योगी शांति का उपासक स्वयं शांति की गोद में समा गए। जैसे ये विक्रम साराभाई की जीवनी है, मतलब कि हमारे भारत देश को ऐसे ऐसे वीर सपूतों की बहुत ही आवश्यकता है। तो बेटा अब क्या करेंगे, हम इस लेसन को अपनी पाठ्य पुस्तक से रीड करेंगे। विक्रम साराभाई का नाम आधुनिक भारत में प्रमुख वैज्ञानिकों में शुमार है। अंतरिक्ष अनुसंधान में अमूल्य योगदान के लिए वे सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष युग का जनक माना जाता है। सबसे पहले इस यहाँ से लेकर और यहाँ इस लाइन को हम अंडरलाइन करेंगे। उन्होंने न केवल विज्ञान अपितु शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कला, प्रबंधन आदि क्षेत्रों के विकास के में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी विक्रम साराभाई का जन्म यहाँ से लेकर 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अहमदाबाद नगर में हुआ था। उनके पिता श्री अंबालाल साराभाई गुजरात के धनी मानी उद्योगपति थे। उनकी माता श्री सरला देवी एक समाज सेविका व नृत्यांगना थी। इस परिवार में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कंप्लीट लर्न करना है। रविंद्रनाथ टैगोर से घनिष्ठ संबंध थे। यह परिवार स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रहा। इस कारण इनके यहाँ पंडित मोतीलाल नेहरू ये आ सकता है कि किन किन के साथ वो मिले हुए थे, किन किन किस परिवार का किन किन के साथ संबंध था। जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, मौलाना आज़ाद, सरीखे दिग्गज नेता आते जाते रहते थे। एक बीमारी के इलाज के दौरान महात्मा गांधी भी उनके घर पर ठहरे थे। विक्रम साराभाई तत्कालीन विद्यालय शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट न थे, अतः उन्होंने अपने भवन के परिसर में ही अपने परिवार के बच्चों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक विद्यालय की स्थापना की। इसी विद्यालय में विक्रम साराभाई ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। 10वीं पास करने के बाद उन्होंने अहमदाबाद के गुजरात महाविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर उच्च शिक्षा हेतु वे इंग्लैंड चले गए। सन 1939 में कैम्ब्रिज के सेंट कॉलेज में उन्होंने भौतिकी व गणित की बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने वही अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया। इस दौरान विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण उन्होंने स्वदेश लौटना पड़ा। भारत आकर उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में कॉस्मिक किरणों का अनुसंधान शुरू किया। यहाँ उनका संपर्क महान वैज्ञानिक प्रोफेसर चंद्रशेखर वेंकट रामन एवं डॉक्टर होमी जहांगीर भामा से हुआ। नोबेल पुरस्कार विजेता चौधरी, ये जो होता है ना, ये चौधरी का निशान होता है। चौधरी नहीं, प्रोफेसर, पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकट रमन इस संस्थान के निदेशक तथा डॉक्टर भामा प्रोफेसर पद पर कार्य करते। यह वैज्ञानिक द्रव्य अनुसंधान कार्य में उनका प्रेरणा स्रोत था। बेंगलुरु प्रवास के दौरान ही इनका परिचय सुप्रसिद्ध नृत्यांगना कुमारी मृणालिनी स्वामीनाथन से हुआ। इस परिचय ने मित्रता की सीढ़ियां पार कर सितंबर 1942 में प्रणय बंधन का रूप ले लिया। विश्व युद्ध समाप्त होने पर वे सन 1945 में पुनः इंग्लैंड आए। पुनः मतलब कि दोबारा से इंग्लैंड आ गए। वहाँ से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सन 1947 में डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त कर भारत लौटे। स्वदेश आकर उन्होंने अहमदाबाद में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। सन 1964 में उन्हें इसी संस्थान का निदेशक बनाया गया। इसके विशेष प्रयास के फलस्वरूप गुलमर्ग में भी आधुनिक उपकरणों से सज्जित प्रयोगशाला की स्थापना हुई। वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के निदान के लिए अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन की नींव रखी। वस्त्र उद्योग के लिए यह स्थापना एक वरदान साबित हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक सामुदायिक विकास केंद्र की स्थापना की। विक्रम साराभाई ने होमी भामा के प्रोत्साहन व सहयोग पाकर हरिकोटा के, ये भी आपने लर्न करना है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र स्थान की स्थापना की। 21 नवंबर 1963 को भारत के अंतरिक्ष यान या सफलतापूर्वक प्रेक्षण
किया। इस सफलता का श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम व कुशलता के बलबूते पर संभव कर दिखाया। इस प्रेक्षण के साथ ही भारत का अंतरिक्ष युग में प्रवेश हुआ। मई 1966 में डॉक्टर जहांगीर भामा की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का कार्यभार भी डॉक्टर साराभाई को सौंपा गया। परमाणु ऊर्जा के स्रोत से भारत को विश्व में सम्मानजनक स्थान दिलाने में डॉक्टर भामा का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। उसके बाद इस कार्य को विक्रम साराभाई ने गति दी। देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को उन्होंने एक नई दिशा प्रदान की, जिसके चलते भारत बाद में एक परमाणु शक्ति भी बना। वे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक एवं मानव कल्याण के लिए उपयोग करने के पक्षधर थे। उन्होंने इस दिशा के व्यापक प्रयास भी किया। वे इंग्लैंड के महान चिंतक बर्ट्रैंड रसेल के साथ विश्व शांति व निशस्त्रीकरण आंदोलन में भी जुड़े रहे। उनके इस प्रयास को पूरे विश्व में सराहा गया। सन 1969 में उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन किया गया। उन्हें इस संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया। इसके विकास एवं विस्तार के लिए उन्हें दिन रात एक कर दिया गया। उन्होंने तिरुवनंतपुरम से 10 किलोमीटर दूर थुम्बा के रॉकेट प्रेक्षण का निर्माण किया गया। इस संस्थान में बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान करने लगे। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम भी उनके प्रिय शिष्यों में से एक थे। यह संस्थान आज भी अनवरत कार्यशील है तथा नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी संस्थान के वैज्ञानिकों की लगन एवं कुशलता के कारण आज अंतरिक्ष में अनेक स्वदेश निर्मित उपग्रह तैर रहे हैं, जिनसे देश में दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विभाग तथा अन्वेषण में प्रगति के नए शिखर छुए हुए हैं। इन उपलब्धियों से भारत की पहचान एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित हुई है। डॉक्टर विक्रम साराभाई अपनी उपलब्धियों व कार्यों के लिए प्रत्येक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सम्मानित हुए। सन 1962 में उन्हें शांतिपूर्वक भटनागर मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया। सन 1966 में उन्हें पद्म भूषण मरणोपरांत तथा सन 1972 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित अनेक राष्ट्रीय संस्थाओं में उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व किया। विक्रम साराभाई न केवल एक वैज्ञानिक थे, बल्कि उनमें अद्भुत सौंदर्य बोध भी था। उन्होंने अपने परिवार को भी यथोचित समय दिया। उन्हें प्रोत्साहन पाकर अपनी बेटी मल्लिका साराभाई शास्त्रीय नृत्य की विश्वविख्यात नर्तकी बनी। भारतीय नृत्य कला की महक पूरे संसार में बिखेरी। साराभाई एक समाज सेवी भी थे। अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद उन्होंने शिक्षा, कला व समाज के उत्कर्ष के लिए कार्य किया। विज्ञान की शिक्षा में सुधार लाने के लिए उन्होंने अनेक नए प्रयोग किए। वे महात्मा गांधी द्वारा समस्त बुनियादी शिक्षा के तरीकों को अमल में लाना चाहते थे। अति संपन्न होने पर भी उन्होंने विलासी जीवन नहीं जिया, जो न भी कभी परिश्रम से मुख मोड़ा। वे बाधाओं और विपरीत परिस्थितियों से हार मानने वालों में से नहीं थे। अपने उत्कृष्ट कार्यों में भारत को गौरवान्वित करने वाले एक महान वैज्ञानिक का 30 दिसंबर 1971 की रात्रि को सुप्तावस्था में हृदय गति रुक जाने से देहांत हो गया। मृत्यु के समय भी वे जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। उस समय वे थुम्बा के रॉकेट परीक्षण केंद्र के निरीक्षण हेतु गए हुए थे तथा वहां से 10 किलोमीटर दूर कोवलम के एक होटल में रुके हुए थे। अनवरत कर्मयोगी शांति का उपासक स्वयं शांति की गोद में समा गया। भारत को ऐसे सपूतों की चाह सदैव रहेगी। तो बेटा ये है आपका लेसन नंबर 14। इसको आपने अच्छे से रीड करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।